जी नमस्कार। बिहार विधानसभा का चुनाव का डेट जो है वो फाइनल हो गया है। 6 नवंबर और 11 नवंबर दो चरणों में आपको चुनाव होगा। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि कहाँ कहाँ चुनाव किस डेट में होगा। वो भी अगर आपको होता है तो मैं आपको बता दूंगा। और 14 नवंबर को आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बार किसकी सरकार होने वाली है। मेरे दोस्तों, इसी बीच में एनडीए का जो सीट बंटवारा में लोचा हो रहा है, सीट बंटवारा में फंस रहा है। जैसे कि बीजेपी 101 पर चुनाव लड़ेगी, जदयू नीतीश कुमार का पार्टी जो है वो 105 पर चुनाव लड़ेगी। अब दो तीन दल हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। उनको बीजेपी के लोग या एनडीए के लोग 28 सीट देने जा रहे हैं और जो हम पार्टी जीतन राम मांझी हैं वो 6 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये सीट फाइनल किया गया है, वो 243 सीट को फाइनल किया गया है। लेकिन बात फंस रही है। कल भी बीजेपी के बड़े नेता जीतन राम मांझी के घर गए थे, 15 मिनट ही मीटिंग चली। उपेंद्र कुशवाहा ही गए। आगे तो लगा कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से उपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं दिखे। जीतन राम मांझी साफ शब्दों में कह दिया कि मैं 15 से 17 सीट के बिना मानूंगा नहीं। पहले तो 20 सीट पर अड़े हुए थे, लेकिन अब जो 15 सीट का वो फाइनल कर दिए हैं कि 15 सीट से तो मैं कम मानने वाला ही नहीं हूं। उपेंद्र कुशवाहा डायरेक्ट शब्दों में कहें कि कम से कम हम 6 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब आरजेडी, अब ये चिराग पासवान जी ये 40 सीट का जिद बनाए हुए। हम जानते हैं 35 सीट में मान सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर सीट कटती है, जैसे कि 267 सीट, जैसे अगर चाहिए कितना बीजेपी को 101 सीट चाहिए ही चाहिए, जदयू को 105 सीट चाहिए ही चाहिए। अब चिराग पासवान को 40 सीट चाहिए और जो हम पार्टी जीतन राम मांझी जी का पार्टी है वो 15 सीट से नीचे उतरने वाले ही नहीं है। और ये उपेंद्र कुशवाहा 6 सीट पर ही दावा करेंगे कि हमको 6 सीट चाहिए। तो टोटल मिलाकर जिनको चाहिए उनको हो रहा है 267 सीट, और सीट का तो चुनाव तो लड़ना है 243 सीट पर ही। अब एक सीट कटेगी कहां मेरे दोस्तों? अगर ये जदयू काट सकती है सीट या तो बीजेपी सीट काटेगी, लेकिन ये दोनों में तो बात बनेगी नहीं। चिराग पासवान साफ शब्दों में कह दिए हैं कि 35 सीट से नीचे कोई बात बनने वाला ही नहीं है। और 3 वीआईपी सीटों जो राजू तिवारी के लिए वो फिक्स किए हैं कि वहां से हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बात कैसे बनेगी? अगर आज देखिए, चिराग पासवान जी आज पटना पहुंचे हैं। कुछ लोग ऐसे मीडिया वाला बता रहे हैं कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर जी से हाथ मिलाने के को ये हो ही नहीं सकता है। मैं बताना चाहता हूं, चिराग पासवान जी बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता से बात करना चाहते हैं, जैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब से बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, चिराग पासवान जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये प्रशांत किशोर जी से हाथ मिलाना चाहते हैं, कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों। क्योंकि अगर ये जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये इस विधानसभा चुनाव में इनको तीनों को बहुत ज्यादा रहना जरूरी है। अगर ये तीनों अगर विरोध कर दिए तो एनडीए समाप्त हो जाएगी, फिर एनडीए को जीतना नामुमकिन है। अगर एनडीए चुनाव नहीं जीतती है तो इसका असर असम में पड़ेगा, इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। अगले साल चुनाव है, एनडीए को ये तीनों दल को रहना अनिवार्य है। बाकी कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूं। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।